क्या हुआ? लगता है अभी भी बहुत नाराज है। क्या करूं, जाकर बात करती हूँ, चांदनी कहती है। सोनिया चांदनी से, चांदनी तुम्हें कितनी देर पहले कहा था कि राजीव को मेरे कैबिन में भेजो? मैंने उन्हें बता दिया है, पर राजीव बाहर आते हुए, मैं बस आ ही रहा था। 2 कॉफी लेकर मेरे कैबिन में आओ अभी। और हाँ, कुछ फाइल्स मांगी थी मैंने तुमसे। मैम वही लेने जा रही थी। जल्दी जाओ। चलें राजीव? सोनिया पूछती है। जी। राजीव और सोनिया चले जाते हैं। राजीव, सिर्फ 1 महीना रह गया है टेंडर भरने में। मुझे ये प्रोजेक्ट हर कीमत पर चाहिए। डोंट वरी सोनिया, 1 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। चांदनी एक हाथ में कॉफी और एक हाथ में फाइल्स लेकर आती है। चांदनी, बॉस के कैबिन में आने से पहले नॉक किया जाता है, सोनिया कहती है। जानती हूँ मैम, पर मेरे हाथ खाली नहीं थे। आई एम सॉरी। ये रखो और जाओ यहाँ से। जी। चांदनी राजीव को देखते देखते बिना दरवाजा खोले जाने लगती है और दरवाजे से टकरा जाती है। आउच! राजीव भागकर। चांदनी तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं। कितनी बार कहा देखकर चला करो। सॉरी, वो मैं जाती हूँ। चांदनी दरवाजा खोलकर जाने लगती है। सोनिया को राजीव का यूं चांदनी की परवाह करना अच्छा नहीं लगता। सोनिया मन में, तुम्हें चाहकर भी मैं इस ऑफिस से नहीं निकाल सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो राजीव को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, पर तुम्हें राजीव से दूर तो रखना होगा। चांदनी अपने कैबिन में जाने लगती है। उसे निशा दिखाई देती है। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम भी इस ऑफिस में काम करती हो, निशा कहती है। तुम यहाँ? चांदनी कहती है। हाँ, अपने भाई से मिलने आई थी, विक्रम भैया। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। चांदनी चली जाती है। निशा विक्रम के कैबिन में जाती है। निशु, निशा विक्रम को हक करते हुए, मैं बहुत 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 हैप्पी हूँ आपको जेल से बाहर देखकर। बहुत मिस किया मैंने आपको। हमारी पूरी फैमिली में एक तुम ही तो हो जिसे मेरी परवाह है, बाकी सब तो खैर। आओ बैठो, विक्रम कहता है। निशा बैठते हुए, भाई आज अच्छा हुआ उस लड़की ने अपना केस वापस ले लिया और आप बाहर आ गए। विक्रम को जेल से बाहर आना बहुत अच्छे से आता है निशु। चांदनी को क्या लगा कि मुझे जिंदगी भर के लिए जेल भिजवा देगी? मतलब उस मछली को जाल में फंसाना आसान नहीं था, पर विक्रम वो काम कभी करता ही नहीं जो आसान हो। आखिर मछली फंसी गई। इसका मतलब उस लड़की ने आपकी मर्जी से केस वापस नहीं लिया? विक्रम मुस्कुराते हुए निशा को सब बताता है। ओह माय गॉड, भाई आप तो ग्रेट हो, मैं तो फैन हो गई आपकी। विक्रम फोन करते हुए, चांदनी 2 कॉफी लेकर मेरे कैबिन में आओ। मैं सोनिया मैम की सेक्रेटरी हूँ, आपकी नहीं, तो किसी और से मंगवा लीजिए। चांदनी फोन काट देती है। विक्रम को बहुत गुस्सा आता है। क्या हुआ? मैं अभी आता हूँ। वो उठकर चांदनी के कैबिन में जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा काम करने से इनकार किया? जी हाँ, चांदनी कहती है। तुम अपनी औकात भूल रही हो चांदनी। औकात तो अब मैं आपको आपकी बताऊंगी। मैंने आपसे कहा था ना कि जंगल की आग हूं मैं, दूर रहिए मुझसे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे भाई से इस तरह से बात करी तुमने? निशा कहती है। ओह, तो भाई की बहन भी आ गई। कमाल की ट्यूनिंग है आप दोनों भाई बहन की। दोनों ही गिरे हुए हो, चांदनी कहती है। विक्रम गुस्से से चांदनी का हाथ पकड़ते हुए, चांदनी अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी इस ऑफिस से उठाकर बाहर फेंक सकता हूँ। चांदनी अपना हाथ छुड़ाकर चेयर पर बैठते हुए, रियली? चलिए फेंकिए। निशा गुस्से से, भाई आप चुप क्यों है, निकालिए इसे बाहर। विक्रम सर, आपकी बहन आपसे कुछ बोल रही है, निकालिए मुझे इस ऑफिस से। चांदनी तुम जानती नहीं हो कि तुम विक्रम से उलझ रही हो। चांदनी चेयर पर से उठकर, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आपको, निकलो मेरे कैबिन से बाहर। आई विल सी यू। विक्रम जाते हुए, तुम्हारे लिए क्या स्पेशल कार्ड छपवाऊं? चांदनी निशा से कहती है। यू। चांदनी निशा को थप्पड़ मारने लगती है कि चांदनी उसका हाथ पकड़ लेती है और निशा को ही थप्पड़ मार देती है। पिछली बारी अगर मैंने तुम्हारे हाथ उठाने पर जवाब दिया होता तो आज तुम ये गलती दोबारा नहीं करती। पर कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। दोबारा मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, निशा कहती है। मैं महंगी चीज कभी नहीं खरीदती, मिडिल क्लास जो हूँ। अब यहाँ से जाओगी या एक और थप्पड़ खाने का इरादा है? निशा भी चली जाती है। राजीव खड़ा सब देख रहा था। राजीव मुस्कुराते हुए, चांदनी तुम क्या हो,
कभी एक नाजुक सी गुड़िया हो तो कभी ज्वालामुखी। चांदनी बाहर आ जाती है। राजीव उसे देखकर पेंट्री में चला जाता है। चांदनी राजीव के पास आकर, आप मुझसे नाराज हो? राजीव बोलने ही लगता है कि अचानक उसकी नजर दूर खड़े विक्रम और सोनिया पर पड़ती है, जिनकी नजरें राजीव और चांदनी पर ही है। आपको तो सब पता चल गया ना, फिर आप मुझसे नाराज क्यों हैं? सोनिया और विक्रम करीब आकर सब सुनने लगते हैं। बोलिए ना राजीव। राजीव चांदनी को गुस्से से पकड़कर, बेवकूफों की तरह पूरे 3 घंटे मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा और तुमने क्या किया? तुम नहीं आई। राजीव आप तो। शट अप चांदनी, जस्ट शट अप। एक शब्द भी मत बोलना। नफरत है मुझे तुमसे। एक बार फिर तुमने मुझे ये यकीन दिला दिया कि मैं हमेशा से सही था और तुम गलत। विक्रम ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके बाद भी तुमने उसे जेल से बाहर निकलवा दिया। चांदनी हैरानी से, आप मुझसे नफरत करते हो? तुम तो मेरी नफरत के भी काबिल नहीं हो। अरे तुमसे अच्छा तो वो विक्रम है, कम से कम जो करता है सामने करता है। पर तुम। पर मैं क्या राजीव? तुम जैसी गिरी हुई लड़की से बात करना भी मुझे तकलीफ देता है। राजीव चांदनी को गुस्से से छोड़कर चला जाता है। चांदनी रोने लगती है। सोनिया, हमारा तीर तो निशाने पर लग गया। प्यार तो दूर, अब राजीव चांदनी को अपनी नफरत के लायक भी नहीं समझेगा, विक्रम कहता है। विक्रम अभी तो शुरुआत है। इस लड़की ने सोनिया के रास्ते में आने की हिम्मत की है। अब इसे पता चलेगा कि सोनिया क्या चीज है। सोनिया चली जाती है। विक्रम चांदनी के पास आता है। ये लो, आंसू पोंछ लो। नहीं चाहिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। राजीव को तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। बहुत गलत बात है, पर तुम चिंता मत करो चांदनी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे आपके साथ की कोई जरूरत नहीं है। राजीव खुद से, आई एम सॉरी चांदनी, बस आज का दिन और कल से विक्रम का साया भी तुम तक नहीं पहुंचने दूंगा। राजीव रोनित को फोन करता है।